एमपी का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार। विपक्ष ने की नर्सिंग घोटाले, बिजली कटौती सहित कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे से खास बातचीत। प्रदेश सरकार नर्सिंग घोटाले पर चर्चा करने से बच रही है। विधानसभा में 3 तारीख को नर्सिंग घोटाले पर तारांकित प्रश्न पर चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार उस दिन बजट ला रही है। सैम पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी पर बीजेपी के सवालों पर बोले हेमंत कटारे, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की विपक्ष के रूप में। जितने भी जनहित के विषय हैं, चाहे वो बजट से जुड़े हुए हैं, विभागों से जुड़े हुए हैं, कर्जे से जुड़े हुए हों, या फिर जो भ्रष्टाचार अभी चरम सीमा पर फैला हुआ है, जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य की हत्या हो रही है, चाहे नर्सिंग घोटाले को लेकर के या अन्य जो भी विषय हैं, चाहे जल जीवन मिशन के हों, चाहे ऊर्जा विभाग की बदहाली के हों, या फिर महिलाओं से झूठा वायदा 3,000 रुपए, सारे विषयों पर सरकार से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता का हित प्रभावित नहीं हो और जो वायदे सरकार ने किए हैं या जो कार्य जनता के हित में किए जाने चाहिए आने वाले समय में, उन सबको सरकार करे और सरकार को आईना भी दिखाएंगे। 3 तारीख को बजट सरकार, ये मेरा एक प्रश्न है और प्रश्न के साथ साथ आरोप भी है कि 3 ही तारीख सरकार ने क्यों चुनी है बजट लाने के लिए। मैं कारण भी बता देता हूं। असल में 3 तारीख को सारे महत्वपूर्ण विषय नर्सिंग घोटाले को लेकर के, चिकित्सा शिक्षा विभाग को लेकर के लगे हुए थे और सारे माननीय विधायकों के प्रश्न को इस पर चर्चा होनी थी और उसके लिए 3 तारीख में सारी चर्चाएं होती। लेकिन 3 तारीख में अब सरकार के पास इनके उत्तर थे नहीं। बार बार आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी हो या पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी बार बार दिल्ली जाते आते रहे, तो वो इससे घबरा रहे हैं बुरी तरीके से और इस चर्चा से बचने के लिए उन्होंने 3 तारीख को बजट को लाने के आड़ में दबाने का प्रयास किया। लेकिन मैं बता दूं कि इस तरीके से सरकार इनके उत्तरों देने से बच नहीं पाएगी। चर्चा तो इस पे होगी, विस्तृत रूप से होगी, और जब तक सरकार जवाब नहीं दे देती तब तक कांग्रेस इस पर जवाब सदन के अंदर उनसे मांगेगी। लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि अपने कुकर्मों को दबाने के लिए सरकार कितनी ऊंची हरकत कर सकती है। पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की प्रतिपक्ष के रूप में, पूरी तैयारी है सरकार को आईना दिखाने की भी, सरकार को घेरने की भी, और प्रदेश हित में जो कार्य होने हैं उन सब के लिए हम लोग तैयार हैं। उस पर बहस भी होगी, चिंतन भी होगा और सुझाव भी दिए जाएंगे। और रही बात जिस प्रकार से आपने देखा, जैसे अभी नर्सिंग घोटाला वर्तमान में चल रहा है, मैं आपको सिर्फ इतनी जानकारी बताना चाहता हूं कि सरकार किस कदर घबराई हुई है इस घोटाले से। पहले तो तत्कालीन जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे वो बार बार दिल्ली चक्कर लगाते हैं, सफाई दे रहे हैं, लेकिन मीडिया जब प्रश्न पूछ रही है तो मीडिया से बच रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। एक चीज। दूसरी बात यह है कि 3 तारीख को मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि 3 तारीख को सरकार बजट पेश करना चाह रही है। अब ये जो 3 तारीख है, कितनी सोच समझ के सरकार लेकर आई है, आप खुद देखिएगा। 3 तारीख को जितने भी प्रश्न लगे हैं, तारांकित हो अतारांकित हो, वो सब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को लेकर के हैं। तो उन विषयों से बचने के लिए और उनको बजट की आड़ में दबाने के लिए, अपने कुकर्मों को दबाने के लिए सरकार बजट को 3 तारीख को पेश कर रही है। ये सरकार की घबराहट और सरकार की छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति गंभीरता को बताता है कि उनकी पहले तो भविष्य की हत्या करो और जब उसकी चर्चा सदन में होने को आए तो उस दिन जो है किसी न किसी बहाने से उसको दबा दिया जाए। तो मैं समझता हूं सरकार से इसकी मंशा बिल्कुल साफ हो गई है। यही उम्मीद भी थी ऐसी सरकार से जो इस तरीके के कर्म करेगी। पहले व्यापम, इसके बाद नर्सिंग, व्यापम पार्ट 2 भी जिसको कह रहे हैं। तो लेकिन मेरे को नहीं लगता 3 तारीख को बजट भी लेके आएंगे तो इस चर्चा से बच जाएंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी इसको विपक्ष के रूप में उठाएंगे, चाहे हमें इसके लिए स्थगन लाना पड़े, चाहे हमें इसके लिए अलग से 1 दिन का सेशन बुलाना पड़े, या जो भी विधानसभा के अंतर्गत प्रावधान है अलग से चर्चा करने के किसी भी गंभीर विषय पे, तो हम उसमें चर्चा करेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे।